अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो चैप्टर आपका 3 है, इसका जो टाइटल है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। ये आपको पहले में थोड़ी बहुत इसके बारे में जो है वो जानकारी होगी, आपने मैट्रिक में ही पढ़ा होगा। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए, ये मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसके दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहले में हमें शो करवाना है कि 4a - 3a इक्वल टू a, और दूसरे में 3b - 3a इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए। मैं इसका फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ। 4a - 3a, ये हमें शो करवाना है ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो 4a मैट्रिक्स लिखें, 2 3 1 5, फिर -3 है, और फिर ए मैट्रिक्स लिखें 2 3 1 एंड 5। ठीक है। अब ये जो 4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें। 4 2s are 8, 4 3s are 12, हर टर्म के साथ 4 और 20, -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 6 9 3 एंड 15। ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में से, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, और फोर्थ में को फोर्थ में से माइनस करें। 8 - 6 2, 12 - 9 3, 4 - 3 1, एंड 20 - 15 5। तो ये देखें ये किसके इक्वल आ गया, ए मैट्रिक्स के इक्वल है। ए मैट्रिक्स क्या था, 2 3 1 एंड 5। तो यूँ आपने 4a - 3a ये किसके इक्वल प्रूव कर दिया है, ए के इक्वल प्रूव कर दिया है। अब सेकंड पार्ट जो है वो हम करेंगे। जी, सेकंड पार्ट में है 3b - 3a ये इक्वल है 3 इंटू बी माइनस ए। ये सेकंड पार्ट है जी। तो सेकंड पार्ट में पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। 3b - 3a, 3b मैट्रिक्स लिखें 1 7 6 4, ये गिवन है, -3, और फिर ए मैट्रिक्स वो गिवन है 2 3 1 एंड 5। जी, मल्टीप्लाई करें। 3 21 18 एंड 12। अब फिर 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 9 3 एंड 15। अब माइनस होगा, पहली को पहली में से, दूसरी को दूसरी। 3 - 6, तो आंसर आ जाएगा -3। 21 - 9, तो ये 13 बन जाएगा। 18 - 3 15, 12 - 15 -3। तो ये आंसर आपके पास आ गया 3b - 3a का। अब हमारे पास क्या है, 3 इंटू बी माइनस ए, 3 इंटू बी माइनस ए। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं राइट हैंड साइड। 3 एज इट इज़, बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 7 6 4 माइनस, ए मैट्रिक्स है 2 3 1 5। इसको पहले सॉल्व करना है, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 एज इट इज़, पहले नहीं हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे। 1 - 2 -1, 7 - 3 4, सॉरी ये 12 बनेगा। 21 - 9 12।
6 माइनस 1 6 माइनस 1 5 4 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें, -3 12 15 एंड -3। तो ये आंसर आ गया 3 इंटू बी माइनस ए का। अब क्या ये सेम है? ये देखें, 3b माइनस 3a का आंसर ये है और 3 इंटू बी माइनस ए का आंसर ये है। तो ये फाइनली आपने प्रूव कर दिया है 3b माइनस 3a ये इक्वल है 3 इंटू बी माइनस ए के। तो यूँ जो है आपने इसमें इजीली इसको प्रूव कर दिया है। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए। हमें ये प्रूव करना है कि a की पावर 4 जो है ये I2 के इक्वल है। तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये मैट्रिक्स है आपके पास आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा। हमें फाइंड आउट करना है कि ये शो करवाना है कि a की पावर 4 जो है ये किसके इक्वल है? I2 के इक्वल है। ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है तो a की पावर 4 का मतलब कि a को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर I2 के इक्वल लेके आना है। यहाँ पे एक चीज़ है I2 बेसिकली क्या है? I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 होने चाहिए और बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं ये 0 0 होनी चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। 3/3 का अगर जब होगा 1 1 फिर आगे 1 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 बन जाएगा। तो हमें a की पावर 4 को ये जो है प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि a डॉट a ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर के। तो मल्टीप्लाई कर दें a डॉट a, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा और फिर आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा। इसको मैं मल्टीप्लाई, और ये किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के इक्वल है जी। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये चीज़ एक याद होनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आप तब करेंगे जब पहले मैट्रिक्स में की नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो इक्वल हों। पहले में क्या देखना है? कॉलम की तादाद, और दूसरे में रोज़ की तादाद अगर सेम होगी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज़ वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। जैसे कि इसमें कॉलम की तादाद कितनी है? ये कॉलम होते हैं 2 और इसमें हमने क्या देखनी होती है? रोज़। ये कितनी क्या है? रोज़। तो 2 कॉलम बन गए और 2 ही रोज़ बन गई, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना कैसे है? आपने फर्स्ट रो को उठाना है, फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जितने भी कॉलम्स होंगे उसके साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते जाना है आपने। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब पहली एंट्री पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, जितनी भी आएंगी। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट रो की मैं बात कर रहा हूँ। फिर सेकंड एंट्री के साथ प्लस 0 इंटू 1 0। ये यहाँ तक आप कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा किसके साथ? फर्स्ट एंट्री के साथ 0 और ये इसके साथ
ये भी 0 बन जाएगा। फर्स्ट रो सारे कॉलम, जितने कॉलम आ रहे थे दूसरे मैट्रिक्स में, वो मल्टीप्लाई हो गए। अब सेकंड रो की बात है। सेकंड रो को मैं पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 1 इंटू अयोटा अयोटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा। अब फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। अब 1 इंटू 0 0, और माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो ए स्क्वायर विल बी अयोटा स्क्वायर -1 प्लस 0 -1 नहीं आएगा, और ये 0 प्लस अयोटा अयोटा, ये क्या बन जाएगा 0, और 0 अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। अब ए की पावर 4 आपने फाइंड आउट करना है। देखें ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितनी बन जाएगी ए की पावर 4। तो आप लिख सकते हैं ए की पावर 4 किसके इक्वल है, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। बजाय इसके कि ए को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, आपके पास ए स्क्वायर का आंसर आ गया है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ए की पावर 4 बन जाएगा जी। ए स्क्वायर -1 अयोटा 0 एंड -1 डॉट ए स्क्वायर -1 अयोटा 0 एंड -1 जी। वही फिर फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो +1, अयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसको इसके साथ माइनस अयोटा, और इसको इसके साथ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ठीक है, ये +1 और ये 0। अब इसको इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस अयोटा, और इसको इसके साथ तो माइनस अयोटा। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मैंने कहाँ से पे गलती की है। फर्स्ट रो को मैंने जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखें अयोटा स्क्वायर आ गया, और ये इसके साथ 0। जब सेकंड के साथ होगा अयोटा इंटू 0 0 0, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ की है मैंने, 0 प्लस 0 0, तो ये एंट्री भी 0 और ये एंट्री भी 0। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब मैं बात कर रहा था फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 0 इसके साथ होगा तो तब भी 0। अब फर्स्ट रो वाले मल्टीप्लाई हो चुके हैं, सेकंड रो वाले, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, और ये इसके साथ ये भी 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 माइनस माइनस प्लस, और ये 1 बन जाएगा। तो यूँ ए की पावर 4 आपके पास ये 1 बन गया, ये 0 ये 0 और ये 1। तो ए की पावर 4, ये मैट्रिक्स देखें ना I2 के इक्वल है। तो यूँ जो है आपने प्रूव कर दिया है कि ए की पावर 4 जो है ये किसकी इक्वल है, I2 के इक्वल है। फाइंड x एंड y इफ़, हमें 2 पार्ट इसके दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 3y-4 है, ये भी 3y-4 है। ये 2 मैट्रिसेस आपको गिवन है, और साथ इक्वलिटी वाला सिंबल आपको गिवन है। तो याद रखें जब भी मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल वाला सिंबल आए, इट मीन्स दैट कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, और 4 एंट्री 4 के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम जो है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप सिर्फ उसी को इक्वल रखें, बाकियों को इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखें x+3, वहाँ से फर्स्ट एंट्री क्या है 2, फिर y की फाइंड आउट करनी है तो 3y - 4 = 2 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और यहाँ से 3y = 6 बन जाएगा और y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो यूँ आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अब कैसे पता चलेगा आपका आंसर ठीक है गलत है? आप x और y की वैल्यू उसी में पुट करके देख लें। यहाँ पे ये इसके इक्वल होना चाहिए और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसके इक्वल होएगा। x की वैल्यू -1 है, -1 और +3, -1 + 3 2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू देखें, 3 × 2 6, 6 - 4 2, तो 2 = 2। अब इसी तरह मैं इसका जो है वो सेकंड पार्ट करने लगा हूँ। सेकंड पार्ट में आप देखें कि x+3 = y आ जाएगा। ये इसको 1 का नाम दे लें बेशक, और फिर y वाला ये 3y - 4 = 2x, ये 2 है। अब यहाँ पे आप x और y की जैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कोई सा भी मेथड सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, जो भी आपका चॉइस है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू निकली हुई है, वो क्या है x+3। आप इस 1 को 2 में पुट कर दें। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, सो 2 विल बी, जहाँ पे y होगा वहाँ पे x+3 लिखेंगे। 3 y की जगह x+3 - 4 = 2x, मल्टीप्लाई कर दें। 3x + 9 - 4, ये इसको शिफ्ट कर दें, -2x = 0। 3x - 2x x, और ये +5 = 0, और x की वैल्यू क्या आ गई -5। ये बेशक किसी में पुट कर दें, पुट इन 1, सो 1 इम्प्लाइज दैट x की जगह मैं -5 पुट करने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा -5 + 3 = y। ये क्या बन जाएगा -2 = y। तो यूँ जो है आपने y की वैल्यू क्या पुट लिख दी, निकाल ली है -2, और x की वैल्यू -5। क्वेश्चन नंबर 4, मैट्रिक्स आपको गिवन है -2 -1 2 3, और सेकंड रो है उसकी 1 0 2, और इसी तरह बी मैट्रिक्स है आपके पास 0 3 2 और 1 -1 and 2। जी, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 4a - 3b। जी, ये देखें, ये बिल्कुल क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी में था। उसमें ये था कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, इसमें सिर्फ प्रूव नहीं करनी, सिर्फ आंसर ही निकालना है। तो देखें 4a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है -1 2 3 1 0 2 -3, और बी मैट्रिक्स लिखें 0 3 2 1 -1 and 2। जी, मल्टीप्लाई कर दें, -4 8 12 4 0 and 8, -3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 ये 0 9 6 3 -3 and 6। जी, माइनस कर दें, -4 -0 -4 8 - 9 -1 12 - 6 6 4 -3 1 0 माइनस प्लस हो जाएगा 3 8 - 6 2। तो यूँ जो है आपने 4a - 3b ये कैलकुलेट कर दिया, इसका आंसर आया -4 -1 6
1 3 एंड 2। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए प्लस 3 इंटू बी माइनस ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स -1 2 3 1 0 2 प्लस 3। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बी माइनस ए। तो बी मैट्रिक्स है 0 3 2 1 -1 एंड 2 माइनस ए मैट्रिक्स है -1 2 3 1 0 एंड 2। जी -1 2 3 1 0 2 प्लस 3। जी इनको ऐड कर लें सॉल्व। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 3 -1, 1 -1 0, -1 माइनस 0 -1, 2 माइनस 2 0। तो यू जो है आपने ये निकाल लिया 1 1 -1 0 -1 एंड 0। अब 3 को मल्टीप्लाई करवा दें इधर, -1 2 3 एज इट इज़, 1 0 2 एज इट इज़। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 -3 0 -3 एंड 0। तो 3 को मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया 3 3 -3 और 0 -3 0। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड कर दें। -1 प्लस 3 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, 3 -3 0 आ जाएगा, 1 और 0 ऐड होंगे तो 1 0 -3 और 2 0 ऐड होंगे तो 2। तो यूँ जो है आपने a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए का आंसर निकाल दिया 250 1 -3 एंड 2। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो इसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हमें फिर दोबारा इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइंड x एंड y इफ़ ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और राइट साइड पे भी मैट्रिक्स गिवन है। तो ये मैं मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ। 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 इंटू 1 xy और 0 2 -1 इक्वल्स टू 4 -2 3 1 6 एंड 1। ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम तो इक्वल नहीं ना रख सकते पहली एंट्री को, पहली की कैसे रखेंगे। आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, जो आंसर आएगा उसके साथ ऐड करना होगा, फिर हम जो है इक्वल रख सकेंगे। तो 2 0 x 1 y 3 2 ऐड मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2 2x 2y 0 4 -2 और राइट साइड एज इट इज़ 4 -2 3 1 6 एंड 1। जी ऐड करें, 2 को में ऐड करेंगे तो 4, ये इसमें ऐड होगा तो 2x, ये उसमें होगा तो x प्लस 2y, 1 इसमें ऐड होगा तो 1, इसमें y प्लस 4 और ये इसमें 3 -2, ये 1 बन जाएगा, इक्वल टू राइट साइड एज इट इज़ 4 -2 3 1 6 एंड 1। अब देखें ये दरमियान में इक्वल वाला साइन है, तो आप पहले को पहले के दूसरे को दूसरे के ये देख सकते हैं। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो इक्वल भी आ रही हैं, जैसे कि देखें 4 4 के आ रहा है, 1 1 के आ रहा है, 1 1 के आ रहा है।
एक्स और वाई की वैल्यू, तो मैंने बताया था कि हमने उसी को इक्वल रखना है जिसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसकी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2x को मैं किसके इक्वल रखूँगा, -2 के, और y + 4 को मैं किसके इक्वल रखूँगा, ये एंट्री इसके इक्वल। यहाँ से आप इजीली x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, आप x + 2y को 3 के इक्वल भी रख सकते हैं, तो उसमें से फिर जब अगर एक की वैल्यू मालूम होगी फिर दूसरे की आप पुट करके कर सकते हैं। तो ये सिंपली इजीली हो जाते हैं, इसको आप कर लें। तो x = -2 / 2 -1 आ जाएगा, और y की वैल्यू 6 - 4, y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। यूँ x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, वो -1 की इक्वल आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा ये दुरुस्त है, तो आप x की जगह -1 पुट करके देखें ना, तो -2, ये -2 के इक्वल है। y की जगह 2 पुट करके देखें, 2 + 4 6 6 के इक्वल है, तो ये इक्वल आ रही हैं, इसलिए आपका आंसर ठीक होगा। जी स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट हम 8 क्वेश्चन करने लगे हैं। 6 7 नहीं करते, वो कोई इतने इम्पॉर्टेंट हैं भी नहीं, और 8 पे हम जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सेम से ही हैं, एक आप क्वेश्चन करेंगे तो दूसरा भी बिल्कुल उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 AB और A² गिवन है 0 0 0 0। अच्छा, यहाँ पे एक देखें कि जहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स में सारी एंट्री 0 हो जाएं, ये जैसे कि गिवन है, उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो ये गिवन है, हमें A फाइंड आउट करना है और B फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें हमने A² किसके इक्वल था, A.A के। तो यही चीज़ हम यूज़ करके आगे प्रोसीड करेंगे। A² की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 0 0, A की वैल्यू 1 2 AB, और फिर A मैट्रिक्स 1 2 AB। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, और राइट हैंड साइड जो है ये आपस में दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में पहले के कॉलम देखते हैं, दूसरे के रोज़। तो पहले में कॉलम कितने हैं, 1 और 1 2, रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना कैसे है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 इसके साथ होगा तो 2A, क्योंकि प्लस वाला है ना। अब ये ख़त्म हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 के साथ 2, ये इसके साथ 2B, ये इसके साथ A, ये इसके साथ AB, ये इसके साथ 2A, और ये इसके साथ B²। तो यूँ आपने इन दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये जो है मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ, वो है 1 + 2A 2 + 2B A + AB एंड 2A + B²। तो हमने ये क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि दरमियान में अगर इक्वल वाला सिंबल आए तो पहली के इक्वल, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरा, चौथे चौथे के। हमें चूँकि A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सिर्फ उन्हीं को इक्वल रखेंगे जिसमें से हम इजीली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसमें से अगर मैं 1 + 2A = 0, फर्स्ट को फर्स्ट के और सेकंड को सेकंड के इक्वल रखूँ, 2 + 2B = 0, यहाँ से मैं A और B की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पे देखें 2A = 1 उस साइड पे, -1, तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो A की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है -1/2। यहाँ से B की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा, 2B = ये 2 साइड पे -2, और B की वैल्यू -2 / 2 -1। तो यूँ जो है आपने A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। A की वैल्यू आई है -1/2 और B की वैल्यू आपके पास -1 आई है।
इसी तरह अब मैं इसी का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो करने लगा हूँ। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है 1 - 1 AB, 1 - 1 AB और साथ ए स्क्वायर हमें गिवन है 1 0 0 1। हमें एक तो ए फाइंड आउट करना है और दूसरा बी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है ये कौन सा मैट्रिक्स है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था। ये ए स्क्वायर इक्वल टू I2 जो प्रूव करना था। मैंने बताया था कि ये जो मेन डायगोनल है अगर किसी मैट्रिक्स के 1 1 हों और बाकी 0 हों तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर यही काम हम करेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए होता है यही। अब ए स्क्वायर की जो वैल्यू जो है यहाँ पे दी है वो लिखेंगे हम 1 0 0 एंड 1। ए मैट्रिक्स 1 - 1 A B और इसी तरह फिर ए मैट्रिक्स 1 - 1 A और B गिवन है जी। राइट साइड जो है मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 को 1 के साथ 1, इसको इसके साथ -a, इसको इसके साथ -1 और इसको इसके साथ -b। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ a आ जाएगा और ये ab आ जाएगा, ये -a आ जाएगा और ये +b स्क्वायर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड 1 0 0 1 एज इट इज। यहाँ से क्या बन जाएगा 1 - a इक्वल टू 0 एंड -1 - b इक्वल टू सॉरी ये 1 आ जाएगा। तो आगे कैसे सॉल्व होगा? -a इक्वल टू 1 - 1 तो a की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से -b इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू ये -1। तो यूँ जो है आपने a की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और b की भी वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे कर ली है। जिस स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मैं करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी और हमें ये प्रूव करना है, शो करवाना है कि a + b होल ट्रांसपोज ये इक्वल होता है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। अब सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोज कैलकुलेट करना आना चाहिए। ट्रांसपोज चले जब मैं आगे उसको सॉल्व करूँगा उसी में आपको समझा दूँगा। ये मैट्रिक में भी आपने ट्रांसपोज कैलकुलेट करना सीखा होगा कि रोज़ को हम कॉलम्स में शिफ्ट कर देते हैं तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। चलें लेफ़्ट हैंड साइड में सॉल्व करने लगा हूँ। सबसे पहले a + b सॉल्व करूँगा, फिर उसका ट्रांसपोज ले लूँगा। a + b, पहले a मैट्रिक्स 1 - 1 2 0 3 एंड 1 प्लस b मैट्रिक्स 2 3 0 1 2 एंड -1। ठीक है। अब प्लस कैसे करेंगे? फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, ऐसे चलते जाएंगे हम। 1 2 में ऐड होगा तो 3, ये इसमें ऐड होगा तो 2 2 1 5 एंड 0। a + b आपने कैलकुलेट कर लिया है, वो क्या आया है 3 2 2 1 5 0। अब क्या कैलकुलेट करना है? a + b ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे? पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा, जितनी भी रोज़ होती जाएंगी उनको बारी बारी कॉलम बनाते जाना है। ये पहली रो है, ये सेकंड रो है। पहली रो को पहला कॉलम बना दें 3 2 2, ये रो है इसको कॉलम बना दें 3 2 2, ये कॉलम बन गया। अब ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दें 1 5 0।
तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया A प्लस बी होल ट्रांसपोज। इसका आंसर क्या आया 3 2 2 1 5 एंड 0। नेक्स्ट हम ये करेंगे, सबसे पहले मैं A ट्रांसपोज कैलकुलेट करने लगा हूँ। A हमें मैट्रिक्स गिवन है, A ट्रांसपोज मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो A ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो है 1 -1 2, इसको फर्स्ट कॉलम बना दें 1 -1 एंड 2, फर्स्ट कॉलम बन गया। ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें 0 3 एंड 1। ये आपके पास आ गया A ट्रांसपोज। अब क्या कैलकुलेट करना है B ट्रांसपोज। B वाला मैट्रिक्स देखें और उसको ट्रांसपोज में शिफ्ट करें। ये भी मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएं 2 3 0 और ये 1 2 एंड -1। ये आपने कैलकुलेट कर दिया A प्लस B, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये हमारी राइट हैंड साइड यही थी। तो A ट्रांसपोज है 1 0 -1 3 2 1, दरमियान में प्लस है, और फिर B ट्रांसपोज है 2 1 3 2 0 एंड -1। ऐड करें 1 2 में ऐड होगा 3, 0 1 में ऐड होगा 1, -1 3 में ऐड होगा 2, 3 2 में होगा 5, 2 0 में होगा 2, 1 -1 0। तो ये आपके पास आ गया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब क्या ये इक्वल है? देखें, ये एक आंसर है हमारे पास और एक ये आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि A प्लस B होल ट्रांसपोज ये किसकी इक्वल आ चुका है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो U जो है आपने ये प्रूव कर दिया है। एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये चीज़ें आपको जो है वो ज़बानी याद भी होनी चाहिए, ताकि पेपर के हवाले से आपको MCQs अगर आ जाता है तो आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 है वो मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें हमें A मैट्रिक्स जो है वो गिवन है और हमें A क्यूब जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, A मैट्रिक्स है 1 1 3 1 1 3 5 2 6 एंड -2 -1 एंड 3। हमें क्या कैलकुलेट करना है A3। ठीक है, दोबारा देखें 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और ये भी -3 है। तो इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई करने लगे हैं। अब ये देखें, अब आपको ये चीज़ तो पता है कि A स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है A डॉट A के। तो यहाँ से A स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। A मैट्रिक्स है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3। फिर A मैट्रिक्स है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3। यहाँ पे मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन? मैंने क्या सिंपल बताया था आपको कि फर्स्ट मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ़ कॉलम देखेंगे, सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़। इसमें कॉलम कितनी है 3 और इसमें रोज़ कितनी है 3। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को 1 के साथ 1, 1 को 5 के साथ, 3 को -2 के साथ -6। इसी तरह फर्स्ट को सेकंड कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 -3। फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 + 6 एंड -9।
ठीक है। अब सेकंड रो की मैं बात करता हूँ, ये आगे सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। जब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 5, 10 और -12। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 + 4 एंड -6 बन जाएगा। थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा 15 + 12 -18। अब थर्ड रो की बारी है, थर्ड कॉलम के साथ -2 -5 + 6। सेकेंड थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ -2 -2 + 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ -6 -6 एंड +9। तो यूँ हमारा जो है इसमें आंसर जो है वो सिंप्लीफाई इसको सिर्फ करना है हमने, तो आंसर जो है वो देखें वो क्या आएगा। ये जो है वो क्या बन जाएगा 0 0 0। ये 15 - 12 3, 9 - 6 3, ये 9, ठीक है। ये -7 + 6 -1, -4 + 3 -1, -12 + 9 -3। ये हमारे पास आंसर आ चुका है a² का। अब पिछले क्वेश्चन में हमें a⁴ एक क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, तो हमने a² को a² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो a⁴ आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें a³ फाइंड आउट करना है, तो a² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूँ जो है a⁴ ये इक्वल हो जाएगा a² × a के, ठीक है। तो a³ आपके पास a² का आंसर ये है 0 0 एंड 0, 3 3 9, -1 -1 एंड -3। और फिर A मैट्रिक्स का आंसर है जो है 1 1 3 5 2 6, -2 -1 एंड -3। जी, इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ही जो है आप चलाएंगे ये काम और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 0 0 दोबारा एक दफ़ा रिकॉल कर लें कि सेम है, क्योंकि एक में भी अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो आंसर में मिस्टेक हो जाएगी। फिर है 3 3 9, फिर है -1 -1 -3, अगला जो है 1 1 3 5 2 6 और -2 -1 एंड -3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डेफिनेटली 0 + 0 + 0, अगले में भी 0 + 0 + 0 और अगले में भी 0 + 0 + 0, सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही रहेगा। अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा 3 + 15 -18। जब अगली कॉलम के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ रहा है 3 + 6 -9। इसको इसके साथ 3 3 = 9, 3 6 = 18 और 9 27 आ जाएगा, ठीक है। अगले थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा वो -1 -5 और +6 बन जाएगा। अब सेकंड कॉलम के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1 -2 +3 बन जाएगा, ठीक है। और अगले के साथ -3 -6 और फिर +9 बन जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लें, क्या बनेगा शाबाश, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, 18 - 18 0, 9 - 9 27 माइनस, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो यू जो है आपने a³ जो है वो फाइंड आउट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का
चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.1 पे हमारी डिस्कशन जारी है और क्वेश्चन नंबर 12 जो है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास स्टेटमेंट है फाइंड द मैट्रिक्स एफ एक्स इफ, ये आपको चीज़ जो है वो गिवन है। अब यहाँ पे ये जो 12 और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 जो है ये जब आपने करना है तो इसमें आपको x ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप x जो है वो देखेंगे कि x आप लेट क्या करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास A मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर है 2/2, समझ आ रही है। और अगर B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3, उसको आप ऐसे लिखेंगे, दूसरे के नीचे लिखेंगे। तो A B को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो चीज़ दोनों सेम हैं इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, ये टर्म आएगी और साथ ये टर्म आएगी। तो जब आप A B जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2/3 कैलकुलेट आएगा। अब यहाँ पे आपको ये हेल्पफुल होगा कि ये सब में ले A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है और ये इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो मैं देखता हूँ A मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या होगा, मैं A मैट्रिक्स को X ले रहा हूँ और B मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बताया गया है वो क्या है, 2/2। तो मैंने बताया था B मैट्रिक्स को आपने दूसरे के नीचे लिखना है 2/2 और साथ ये AB मैट्रिक्स गिवन है जो आंसर है उसका अब बेसिकली आंसर क्या है, 2/2। तो आप ये देखें कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, आंसर हमें बताया गया है क्या है, 2/2। तो आपको मैंने बताया था कि ये इसके सेकंड के नीचे आएगा तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहली बात तो ये है ये 2 होना चाहिए, ये आपस में क्या होने चाहिए, सेम, इसलिए निगलेक्ट इसको हम कर देंगे। तो ये आपने लिख लिया। अब ये टर्म एज इट इज़ आनी है तो ये भी क्या होगी, 2। तो आपके पास जो X मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2 ही होगा। तो लिहाजा आप लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू, अब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपने जब भी ऐसी चीज़ प्रूव करनी होती है, लेट करनी होती है, तो आपने एक जनरल चीज़ जो है वो लेनी होती है। ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 ले लिया। तो आपने इसको लेट कर लिया, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो इसमें पुट कर दें, ये बन जाएगा A B C D और सेकंड मैट्रिक्स है 5 2 -2 1 इक्वल टू -1 5 12 एंड 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें, हमने सीखा हुआ है कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5A -2B, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2A + B, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ क्या बन जाएगा, 5C -2D और 2C + D इक्वल है -1 5 12 एंड 3। अब आपको पता है जब इक्वल वाला सिंबल आए तो पहली टर्म पहले के, दूसरी दूसरे के, तीसरी तीसरी और चौथी चौथे की इक्वल होती है। तो ये हम लिख देते हैं 5A -2B इक्वल टू -1, इसको 1 का नाम दे लें, 2A + B इक्वल टू 5, इसको 2 का नाम दे लें, ये इसके इक्वल, ये इसकी, 5C -2D इक्वल टू 12 आ जाएगा और 2C + D इक्वल टू 3 आ जाएगा। बेसिकली आपने जो x लेट किया हो है A B C D, ये कैलकुलेट करनी है A B C और D की वैल्यू। सो हम A और B दोनों में आ रही हैं तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको।
तो यहाँ से आप किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके कोफिशिएंट कंपेयर करके कर सकते हैं। आप किसी एक की वैल्यू जो है निकाल के दूसरी में पुट करके वो कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है। ए और बी की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है और सी और डी की इसमें से फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 में से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, शाबाश, 5 - 2a। ये मैं कर देता हूं पुट इन 1। सो इक्वेशन 1 implies दैट 5a - 2, b की वैल्यू है 5 - 2a इक्वल टू -1। जी, 5a - 10 + 4a + 1 इक्वल्स टू 0। 5a और ये कितना बन जाएगा, 9a -10 + 1 -9, और ये राइट साइड पे जाएगा तो +9। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई 1। इसको बेशक 3 का नाम दे लें, पुट इन 3। तो a की वैल्यू 3 में पुट करें तो वो क्या है, b = 5 - 2 और a की जगह 1 पुट कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 3। b की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो u जो है आपने a कैलकुलेट कर लिया और साथ b जो है ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। b और a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। इसी तरह हम जब बाकी को सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 और 4 के साथ भी हम यही प्रोसेस जो है वो करेंगे और उसमें से वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 3 और 4 में से किसी एक की वैल्यू निकाल लें। 4 में से d की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है, तो आप लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 4 जी, d की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ अगर, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 - 2c। ये वैल्यू आप पुट कर दें, पुट इन 3 में पुट कर दें जहाँ d की वैल्यू। सो 3 विल बी, ये है 5c - 2 और d की वैल्यू है 3 - 2c इक्वल टू 12। जी, 5c - 6 + 4c इक्वल टू 12। तो क्या बन जाएगा, 5c + 4c 9c, ये 12 उस साइड पे जाएगा तो 18 बन जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये c की वैल्यू आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, इसको 5वीं का नाम देंगे, पुट इन 5। सो इक्वेशन 5 विल बी d = 3 - 2, c की वैल्यू 2 है। सो d = 3 - 4, d = -1। तो u जो है a, b, c और d की आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी हैं। सो x विल बी, x था a, b, c, d। सो x विल बी, a की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू -1 जो है ये आपने कैलकुलेट कर दी है। तो इसी तरह जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। आपको मेन काम क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है और इसका आंसर किस ऑर्डर का है, उसको लेके आपने चलना है और जो लेट करना है वो देखना है वो किस ऑर्डर का होगा। बस ये अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो कोई भी आपके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। वो भी बिल्कुल इसी टाइप का है। आपने
सिर्फ जो है वो लेट करना जो है वो देखना है कि वो कैसे हम लेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, उसमें भी फाइंड द मैट्रिक्स एक्स है और आपको मैट्रिक्स जो है वो गिवन है 5 2 -2 1 साथ एक्स है इक्वल्स टू 2 1 5 एंड 10। यहाँ पे आए अब ये देखें, ये मैट्रिक्स ए मैं ले रहा हूँ, साथ मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स कर रहा हूँ और उसका प्रोडक्ट इसकी इक्वल है। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, शाबाश, कितना है 2/2 है। अब ये बी मैट्रिक्स मैं चूज़ कर रहा हूँ सपोज। अब बी मैट्रिक्स में एक चीज़ तो कॉमन होनी चाहिए ना कि सेकंड जो है वो सेकंड जैसा ही होना चाहिए 2। ये तो चले हमने डिसाइड कर लिया, ये तो 2 होगा। अगले की हम मैं बात कर लूँगा। ए बी का ऑर्डर कितना है, शाबाश 2/2 है। मैंने बताया था ना ये टर्म एज इट इज़ आनी है और लास्ट पे जो टर्म है वो एज इट इज़ आनी है। ये तो स्किप हो गया ना। अब ये तो टर्म एज इट इज़ आ गई, इस टर्म के नीचे इस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए क्योंकि ये टर्म आनी है ना। तो आपके पास ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2/2 ही होना चाहिए। वो जो लास्ट में भी हमने 2/2 ही लिया था। तो आप लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 2/2 ले लें, A B C एंड D, सही है। तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 -2 1 x की जगह A B C D इक्वल टू 2 1 5 एंड 10। जी मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ। क्या बन जाएगा 5a + 2c 5b + 2d -2a + c -2b + d इक्वल टू 2 1 5 एंड 10। वही काम आना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। अब इक्वल वाला सिंबल है, सब को इक्वल रख लें, पहली को पहली के, दूसरी को दूसरी के, तीसरी को तीसरी के और चौथी को चौथी के। क्या बन जाएगा 5a + 2c इक्वल टू 2 1 5b + 2d इक्वल टू 1 ये सेकंड आ गई। थर्ड में -2a + c -2a + c इक्वल टू 5, ये थर्ड बन गई। और -2b + d इक्वल टू 10, ये आपके पास 4 बन गई। अब यही कैलकुलेट करनी है a b c और d। अब आप देखें पहली और तीसरी जो हैं इसमें सेम आ रही हैं चीज़ें, a c और दूसरी और चौथी में b और d आ रही हैं। तो पहली और तीसरी को सॉल्व करेंगे, दूसरी और चौथी को सॉल्व करेंगे। तो तीसरी में से फ्रॉम इक्वेशन 3 इसमें से आप c की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। c इधर ही रहेगा तो ये क्या बन जाएगा 2a + 5, 2a उस साइड पे प्लस हो जाएगा। ये पुट कर दें आप 1 में। सो 1 इम्प्लाइज दैट 5a + 2, c की जगह पुट करें 2a + 5 इक्वल्स टू 2। जी क्या बन जाएगा 5a + 4a + 10 इक्वल टू 2। ये क्या बन जाएगा 9a इक्वल टू -8, या a की वैल्यू आ जाएगी -8/9। अब ये जो है आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको बेशक 5वीं का नाम दे लें, 4 तो हो गई हैं। पुट इन 5, सो 5 विल बी c इक्वल्स टू 2, a की जगह -8/9,
प्लस 5, ये क्या बन जाएगा -16/9 प्लस 5। अब इसका मैं जब एलसीएम लूँगा ना, ये एलसीएम आ जाएगा, तो -16 प्लस 45, तो ये बन जाएगा 29/9। सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 29/9। तो अब नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो 4 में से आप देखें डी की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है। फ्रॉम इक्वेशन 4 डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2b + 10, 2b + 10। ये जो वैल्यू है आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। सो 2 इम्प्लाइज दैट 5b + 2 और d की वैल्यू है 2b + 10 = 1। सॉल्व कर लें। 5b + 4b + 20 = 1। ये क्या बन जाएगा 9b, ये उस साइड पे जाएगा तो -19 और b की वैल्यू आ जाएगी -19/9। तो ये वैल्यू जो है आप इसमें पुट कर दें, इसको 6 का नाम दे लें, पुट इन 6। सो 6 इम्प्लाइज दैट d = 2, b की वैल्यू -19/9 + 10, मल्टीप्लाई कर लें -38/9 + 10, एलसीएम ले लें 9, -38 + 90। तो यूँ जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 52/9। सो आपके पास जो x था वो फाइनली बन जाएगा, a की जगह आप क्या पुट करेंगे -8/9, b की जगह -19/9, c की जगह 29/9 और d की जगह 52/9। तो यूँ जो है आपने x मैट्रिक्स जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम 13 क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होगा। उसमें x फाइंड आउट करना था, इसमें ये मैट्रिक्स ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने काम सबसे पहले ये करना है कि वो जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है वो लेट कैसे करेंगे। तो देखें लेफ़्ट साइड पे ये दो मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और राइट साइड पे उसका आंसर दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ मैं और ये मैट्रिक्स बी ले रहा हूँ और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो देखें ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर कितना है, शाबाश 3/2 है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3/2। जो मैट्रिक्स बी है इसको मैं बी का नाम दे रहा हूँ, दूसरा मैट्रिक्स। इसका मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब ये तो 2 ही होना चाहिए और फिर हम देख लेते हैं कि वो अगला जो है अगली टर्म क्या आएगी। लेकिन ए बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, शाबाश 3/2, 3/2। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये तो नेगलेक्ट कर देनी है, ये टर्म आ जाती है और साथ ये जो टर्म है इधर होती है। तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा 2/2। आपने जो मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है उसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो आप करेंगे जी लेट ए मैट्रिक्स जो है ए बी सी और डी लेट कर लें 2/2 का क्या बन जाएगा, शाबाश 5 -1 0 0 3 1 और साथ ए बी सी डी इक्वल्स टू 3 -7 0 0 7 एंड 2।
जी मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को, ऐसे मल्टीप्लाई। ये करेंगे मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 5a माइनस सी, फिर 5b माइनस डी। जब ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो ही बन जाएगा, ये भी ज़ीरो ही बनेगा। अगला 3a प्लस सी एंड 3b प्लस डी इक्वल किसके है 3 माइनस 7 0 0 7 एंड 2। तो यहाँ पे आपने देखें ए बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से सी और डी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। मतलब वेरिएबल्स को सिर्फ आप इक्वल रखें, तो ये बन जाएगा 5a माइनस सी इक्वल टू 3, 1 का नाम दे लें, 5b माइनस डी ये 2 का नाम, 3a प्लस सी 7k 3 का नाम, और 3b प्लस डी इक्वल टू 2 ये 4 का नाम दे दिया इसको। अब पहली और तीसरी को सॉल्व करें और दूसरी और चौथी को सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। सॉल्विंग 1 एंड जैसे आप मर्ज़ी कर सकते हैं। अगर कोफिशिएंट कंपेयर करें तो ये सी और सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से आप c की वैल्यू निकालें तो c आपके पास बन जाएगा 5a माइनस, सी को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, मैंने प्लस कर दिया है, और 3 को मैं इस साइड पे लेके आया हूँ तो वो माइनस हो जाएगा। ये जो वैल्यू है आप पुट कर दें 3 में, सो 3 विल बी 3a प्लस c की जगह 5a माइनस 3 इक्वल टू 7। ये कितना बन जाएगा 8a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10/8, तो 10/8 क्या होता है 5/4। ये वैल्यू आप पुट कर दें इस इक्वेशन में 5 में, तो 5 में जब मैं पुट करूँगा c 5 a की जगह 5/4 माइनस 3, तो यहाँ पे सॉल्व करें तो ये 25/4 माइनस 3, जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैं c की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे लगा हूँ, ये बन जाएगा 13/4। ठीक है। अब अगली दो इक्वेशंस को 2 और 4 को सॉल्व करें तो उसमें से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी b और d की। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू जो है वो निकाल लें। मैं 4 में से d की वैल्यू निकाल रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 4 d जो है आपके पास बन जाएगा 2 माइनस 3b, 2 माइनस 3b। ये पुट कर दें आप ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। 2 implies that 5b माइनस d की जगह 2 माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 7। क्या बन जाएगा 5b माइनस 2 प्लस 3b इक्वल्स टू माइनस 7। 5b प्लस 3b 8b, ये उस साइड पे जाएगा तो -5, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5/8। अब ये b की वैल्यू जो है आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, इसको 6 का नाम दे लें। पुट इन 6, सो 6 implies that d इक्वल टू 2 माइनस 3 और b की वैल्यू है -5/8। सॉल्व कर लें, ये 15/8 बन जाएगा।
तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा एलसीएम लेके 16/+15 तो डी की वैल्यू आ जाएगी 31/8। तो यूँ जो है आपके पास जो ए मैट्रिक्स था वो बन जाएगा, ए बी सी डी था, ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट की वो आ गई 5/4, बी की वैल्यू आपने -5/8, सी की 13/4 और डी की 31/8 जो है ये आपने कैलकुलेट कर ली है। यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो है वो मूव करने जा रहा हूँ। उसमें भी यही प्रोसेस है, बस ये आपने देखना है कि आपने वो जो मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है वो लेट कैसे करना है, बाकी काम सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है 2 - 1 -1 2, साथ ही मैट्रिक्स है, और 0 - 3 8 3 3 -7। जी यहाँ पे हम देखते हैं लेफ़्ट साइड पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये उसका आंसर है। ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/2, ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, तो उसमें तो डेफिनेटली ये टर्म तो सेम होनी है ना। अब यहाँ पे हमने देखना है कि वो क्या आएगा। तो ए बी का क्या बताया गया है 2/3, ये देखें ना, 2 तो ये आ गया ना, ये सेम है, ये तो निगलेक्ट हो गई, तो ये टर्म यहाँ पे जो है यहाँ पे ये हो जाएगी। तो बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना होगा 2/3 होगा। लेट ए इक्वल्स टू, जिसमें 2 रोज़ होंगी और 3 जो हैं वो कॉलम्स होंगे। आप करेंगे ए बी सी डी ई एफ, ये आपने लेट कर दिया, ठीक है, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स आ गए। तो ये क्या बन जाएगा 2 - 1 -1 2 और ए बी सी डी ई एफ इक्वल्स टू 0 - 3 8 3 3 एंड -7। जी मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड, फिर थर्ड कॉलम के साथ, बन जाएगा 2a - d, फिर 2b - c, 2c - f, फिर -a + 2d -b + 2e and -c + 2f इक्वल टू 0 - 3 8 3 3 एंड -7। अब इक्वल रख लें इन सबको, बन जाएगा जी 2a - d इक्वल टू 0, 1 का नाम दे लें, 2b - e इक्वल टू -3, 2 का नाम दे लें, एंड 2c - f इक्वल टू 8, इसको 3 का नाम दे लें। फिर -a + 2d इक्वल टू 3 4, -b + 2e इक्वल्स टू 3, ये 5, और -c + 2f इक्वल टू -7, ये 6 का नाम दे दिया। अब मैं इसको जो है सारा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि हमने इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस किए हुए हैं। मैं बता देता हूँ आपने क्या कैलकुलेट करना है, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपने उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें दोनों वेरिएबल सेम होंगे। जैसे कि देखें यहाँ पे ए डी आ रहा है, यहाँ पे भी ए डी आ रहा है। सॉल्विंग 1 and 4, सॉल्व इक्वेशन 1 and 4। इक्वेशन 1 और 4 को आप जब
फाइंड आउट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एक की वैल्यू एक में से निकालेंगे, दूसरी में पुट कर देंगे। डी की वैल्यू निकालें ना यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2a। ये 2a इसमें पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, वो उसी में इक्वेशन में पुट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो a और d की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब a की वैल्यू आपके पास जो है वो आएगी, वो मैं डायरेक्ट जो है वो लिखने लगा हूँ, 1 आएगी, और d की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो है सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे BE है, यहाँ पे भी BE है, तो सॉल्व 2 and 5। तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मैं जो है B की वैल्यू लिखने लगा हूँ -1, और आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी +1। फिर आप क्या करेंगे? सॉल्व नेक्स्ट को 3 and 6, यहाँ से C और F की वैल्यू आ जाएगी। तो C की वैल्यू है 3 और F की वैल्यू आपके पास है -2। तो यूँ जो है आप नेक्स्ट लिख लेंगे कि आपके पास जो A मैट्रिक्स है, A की वैल्यू आपके पास आ गई 1, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू आपने 3 कैलकुलेट कर ली है। D की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, E की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और F की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। तो यूँ जो है आपने ये इस टाइप के जो क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर ली। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, शो दैट आपके पास दो मैट्रिसेस लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये हमें प्रूव करने हैं RI3 के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है R cos, ये है फाई, इसको बोलते हैं फाई, 0 माइनस साइन फाई। ठीक है, 0 R 0 और फिर R साइन फाई गिवन है, 0 गिवन है और cos फाई गिवन है। ये एक मैट्रिक्स है। अब सेकंड मैट्रिक्स जो है cos फाई 0 और साइन फाई है, फिर 0 1 एंड 0 है और माइनस R साइन फाई है, 0 है एंड R cos फाई है। ये हमें शो करवाना है ये किसके इक्वल है, RI3। यहाँ पे देखें RI3, इसका मतलब है RI3, जैसे कि हमने I2 एक क्वेश्चन में प्रूव किया था, क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मैंने बोला था कि उसके मेन डायगोनल 1 1 होने चाहिए। 3 बाई 3 है ना, तो ये 3 0 जो हैं, बाकी सारी एंट्रीज जो हैं उसके ऊपर नीचे ये क्या होनी चाहिए, 0 0 होनी चाहिए। तो ये हमें बेसिकली प्रूव करना है। तो इसको मैं सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई करूँगा, और चूँकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड के, फर्स्ट थर्ड के। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा R cos स्क्वायर फाई, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस R साइन स्क्वायर फाई आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 0 0 0, सारी 0 बन जाएंगी। अब मैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखें क्या बन रहा है, R साइन फाई एंड कॉस फाई, ये 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस R
साइन फाई एंड कॉस फाई। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रो वाला काम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये आंसर। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, ये आंसर आ गया। अब सेकंड रो की मैं बात करता हूँ। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। फर्स्ट रो को सेकंड फर्स्ट कॉलम के साथ, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, इसके साथ ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो बन गई सारी। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ज़ीरो आर और ज़ीरो, ज़ीरो आर ज़ीरो। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो। ठीक है, सेकंड रो को भी हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड रो की मैं बात करता हूँ। थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये बन जाएगा आर साइन फाई कॉस फाई, ये इसके साथ ज़ीरो और ये इसके साथ माइनस आर साइन फाई एंड कॉस फाई। ठीक, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया और थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, सारी ज़ीरोज़ बन जाएंगी, ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये बन जाएगा आर साइन और साइन, साइन स्क्वायर फाई, ज़ीरो ज़ीरो के साथ ज़ीरो, इसके साथ आर कॉस स्क्वायर फाई। जी, यहाँ से ये तो ज़ीरो चलें ख़त्म। यहाँ इन दोनों में से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, आर। क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ज़ीरो। अब ये देखें, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ज़ीरो, ये आर, ये ज़ीरो। अब यहाँ पे ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला कैंसिल, ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ से भी आर कॉमन लें तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर फाई एंड कॉस स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे देखें, अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आंसर आता है, 1। तो यहाँ पे सिर्फ R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, R ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे भी ये 1 तो ये R। अब यहाँ पे देखें, R में अगर जो है इसमें से वो कॉमन भी ले सकता हूँ, R जो है कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। तो ये देखें R, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, I3। तो U जो है आपने इसमें को फाइनल जो है वो प्रूव कर दिया है।